अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं ASRC रावलपिंडी से मेरा इंटरव्यू जो है वो क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर जी की गाइडेंस की वजह से और मेहनत की वजह से और मेरे वालिदैन की दुआओं से जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो गया और ISSB का फॉर्म मिल गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग करें, ठीक है ना? जो मैंने वहाँ देखी हैं और बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं जिन चीज़ों की वजह से, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा 8 बजे का टाइम था इंटरव्यू का, तो मैं 7:50 पे जो था वो सेंटर में पहुँच गया था। उसके बाद उन्होंने हमें ऊपर हॉल में बिठाया, उधर उन्होंने एक पेज दिया, उसके ऊपर स्टैंप लगा के और एक पेज के ऊपर ऐसे लिखा पड़ा हुआ था। जो इंग्लिश में ऐसे था वो था कल्चर डाइवर्सिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, और जो उर्दू में ऐसे था वो था दोस्त और उनके हमारी ज़िंदगी पर असरात। ये ऐसे था। अब जो चीज़ मैंने वहाँ नोट की थी, मेरे ऐसे लिखने में और बाकी बच्चों के ऐसे लिखने में ये फ़र्क था कि जिस तरह सर जी ने बताया था, मैंने बिल्कुल उसी तरह 13 लाइन्स इंग्लिश के ऐसे की और 13 लाइन्स उर्दू के ऐसे की मैंने लिखी थी। और जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे, वो पूरा पेज लिख रहे थे और दूसरी बात ये थी कि वो कटिंग कर रहे थे, फुल गंद मार रहे थे, एक-दूसरे से चीटिंग कर रहे थे। तो इस वजह से वो नॉट रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ मैंने नोट की है, और वहाँ पे जब आप बैठे होते हैं तो वहाँ पे जो है वो कैमराज़ लगे होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता, वो हमारी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे होते हैं कैमरे में बैठ के। मैंने वहाँ देखा कि बच्चे वहाँ पे शरारतें कर रहे थे, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे, ऊँची-ऊँची शोर कर रहे थे, वो कैमरे में आपको नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बैच था वो 24 बच्चों का बैच था, जिसमें से 7 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू है ना वो मेन आपके ऐसे की बेस पे होता है, ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर आप ऐसे अच्छा लिखेंगे तो उसका इंप्रेशन उन पे अच्छा जाएगा, उस लिहाज से आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। अब अगर आप चीटिंग करके लिखेंगे और अगर 2 बच्चों का मैच हो गया ऐसे, दोनों के लिए मसला बनता है, वो दोनों को ही नहीं पास करते, और इस तरह हुआ भी है रावलपिंडी सेंटर में जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना, जिस तरह सर बताते हैं बिल्कुल आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन लिखना है। अपनी बात 13 लाइनों में आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। कोई फ़िज़ूल चीज़ नहीं लिखनी, ना कटिंग करनी है, ना आपने किसी का देखना है और अपना ना किसी को दिखाना है, सिर्फ़ अपना माइंड यूज़ करना है और पॉज़िटिव लिखना है, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं लिखनी। जिस तरह सर जी ने बताया आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ लिखना है। उसके बाद तकरीबन रावलपिंडी सेंटर में उन्होंने घंटे का टाइम दिया था ऐसे लिखने के लिए। उन्होंने कहा कि जब आपका कंप्लीट हो जाए आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब खुला टाइम आपके पास होता है। दूसरी बात ये है कि जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पहले 10 बच्चों को लाइन में खड़ा किया, उन्होंने नाम बोले जो वहाँ पे स्टाफ थे, तो उन्होंने 10 बच्चों को वो नीचे ले गए पहले, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद जब उन्होंने फिर 14 हम बच्चे थे, हमें बुला उन्होंने लाइन में खड़ा किया, फिर हमें नीचे लेके गए इंटरव्यू के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आपने जो डोर है वो नॉक नहीं करना। इंटरव्यू में जाने से पहले आपने एंटर होने से पहले डोर नॉक नहीं करना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह सर ने बताया कि जब आपने अंदर एंटर होना है तो आपने जो साँस है वो लंबा सा साँस लेना है ताकि आप अंदर जाके कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है ना। जब आपने अंदर एंटर होना है आपने सलाम लेनी है, जिस तरह मैंने भी बिल्कुल रिलैक्स होके जाके मैं कम इन बोल के दरवाज़ा आपने बंद करना है, चेयर के पास आपने खड़े हो जाना है। ये नहीं देखना कि लेफ़्ट से जाना है, राइट से जाना है, जो साइड चेयर की दरवाज़े के बिल्कुल नज़दीक है, आपने वहाँ जाके खड़े हो जाना है, हाथ पीछे बांध के बिल्कुल स्ट्रेट उनकी आँखों में देखना है और कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। मैंने भी उनको इसी तरह ही सलाम किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिया, तो उन्होंने कहा सिट डाउन ना, फिर मैं बैठ गया। तो इस तरह फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह मुझसे किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, और मैंने एज़ इट इज़ जिस तरह मुझे सर ने मतलब गाइड किया था, मैंने एज़ इट इज़ उस तरह बोला था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था वेस्टर्न कल्चर। सर को मैंने जो इंटरव्यू दिया था उस सर ने मुझसे वेस्टर्न कल्चर ही पूछा, और मुझे इंटरव्यू में उधर भी उन्होंने वेस्टर्न कल्चर ही मुझसे पूछा ऐसे। उन्होंने कहा कि आपने 1 मिनट इस टॉपिक पे बोलना है। मैंने 20 सेकंड भी नहीं बोला तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कर लिया कि आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर की 3 सिटीज़ के नाम। मैंने नाम बताए। फिर मैं बेसिकली कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझसे कैडेट कॉलेज के बारे में क्वेश्चन किए, डेली रूटीन पूछी, प्रिंसिपल का नाम पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने साइकोलॉजिस्ट की तरफ इशारा किया कि अब आप पूछिए ना। फिर फीमेल साइकोलॉजिस्ट जो थी उन्होंने मुझसे मेरी अचीवमेंट के बारे में क्वेश्चन किया, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। जिस तरह सर ने कहा था कि आपने इंट्रोडक्शन में अपनी अचीवमेंट बतानी है, वो मैंने अचीवमेंट बताई। तो साइकोलॉजिस्ट जो फीमेल बैठी हुई थी उन्होंने मुझसे मेरी अचीवमेंट पूछी, तो मैंने अचीवमेंट बताई अपनी, तो उन्होंने मुझे गुड कहा।
उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप लाइफ में कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं कि बाद में आपको जो है वो शेम फील होता है। तो फिर मैंने उनको अपनी रीज़न बताई, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी मिथ और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर बताते हैं ना बिल्कुल एज़ इट इज़ इसी तरह बताएं। इंट्रोडक्शन अपना इसी तरह तैयार करें, अपने आंसर्स बिल्कुल इसी तरह तैयार करें, और अपना आई कॉन्टैक्ट जो है उनके साथ मेंटेन रखना है। जो ऑफिसर आपको क्वेश्चन करता है आपने सिर्फ उसकी आंखों में देखना है। अगर आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते तो आपने उनके माथे पे देखना है, ठीक है ना। इससे आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। और सर जी की बातों पे जो है वो आपने पूरा उतरना है, ठीक है। उनकी बातों फॉलो करनी है, ठीक है। और आपने उधर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ऐसे में गलती नहीं करनी। उधर जो लोग बोलते नहीं, आपने उनकी बातें फॉलो नहीं करनी। ड्रेस जो है वो मैटर नहीं करता कि आप शलवार कमीज़ पहन के जा रहे हैं या आप पैंट कोट पहन के जा रहे हैं। जो भी ड्रेस पहन के जाएँ, साफ़ सुथरा पहन के जाएँ। वो ड्रेस को प्रेफरेंस करते हैं लेकिन साफ़ सुथरा हो, लेकिन आपके पल्ले भी कुछ हो। ये सबसे मेन चीज़ जो वहाँ पे जज की जाती है, ठीक है। आपने वहाँ पे फ़िज़ूल किसी के साथ बहस या कोई बातचीत नहीं करनी, खामोशी से बैठना है। जो ही आपका इंटरव्यू बारी आए आपने जाना है। और फिर बता रहा हूँ, डोर आपने नॉक नहीं करना। और जिस तरह जो चीज़ें सर ने बताई हैं इनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। थैंक यू।